ऐसी परिस्थिति में एक महिला को इन 4 लोगों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। अब प्रश्न यह है कि आखिर ये 4 लोग कौन हैं? आइए इसे समझने के लिए एक दिलचस्प कहानी का सहारा लेते हैं। कृपया इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनें, क्योंकि यह आपके जीवन में नई समझ और सोच लेकर आएगी। प्रिय दर्शकों, बहुत समय पहले की बात है। एक राजा के राजमहल में एक तोता और तोती का जोड़ा निवास करता था। वे दोनों राजमहल की एक दीवार में बनी खाली जगह को अपने सुंदर और सुरक्षित घर के रूप में उपयोग करते थे। दोनों आपस में बड़े प्रेम और सौहार्द से रहते थे। एक रात की बात है, जब चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था और आकाश में चंद्रमा अपनी मंद रोशनी बिखेर रहा था। उस समय तोती ने अपने पति तोते से एक जिज्ञासा प्रकट की। वह बड़े ही आदर और स्नेह से बोली, हे स्वामी, मेरे मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है जिसे मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। तोता अपनी पत्नी की बात सुनकर उसे प्रोत्साहित करता है और कहता है, प्रिय, निसंकोच पूछो। मैं तुम्हारे हर सवाल का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। बताओ, तुम्हारे मन में क्या विचार चल रहा है? तब तोती ने गंभीरता से पूछा, हे स्वामी, मैं यह जानना चाहती हूँ कि एक स्त्री के लिए किन किन लोगों से कभी मदद नहीं मांगनी चाहिए। अगर किसी स्त्री के जीवन में कोई विपत्ति आ जाए तो अपने पति के अलावा और किन व्यक्तियों से सहायता लेने से बचना चाहिए? बस यही मेरा सवाल है। हे प्राणनाथ, हमारे इस प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करें। इस सवाल का जवाब तोता बहुत ही सोच समझ कर देता है। तो प्रिय दर्शकों, तोता अपनी पत्नी तोती से कहता है, हे प्रिय, तुमने जो प्रश्न मुझसे किया है वह न केवल स्त्री जाति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, बल्कि यह सभी की भलाई और कल्याण के लिए भी बहुत उपयोगी है। इसलिए मैं तुम्हारे इस सवाल का उत्तर देने से पहले तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। इस कहानी के माध्यम से तुम्हें अपने प्रश्न का स्पष्ट उत्तर स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। मेरी बस यही प्रार्थना है कि तुम इस कहानी को पूरे मन और ध्यान से सुनना। पहले कहानी को समझो और उसके बाद मैं तुम्हें उन 4 लोगों के बारे में विस्तार से बताऊंगा जिनसे किसी स्त्री को कभी मदद नहीं मांगनी चाहिए। तोती अपने पति से कहती है, हे प्राणनाथ, मैं आपकी बातों का सम्मान करती हूँ और वचन देती हूँ कि आपकी कहानी को पूरी तन्मयता और गंभीरता से सुनूंगी। कृपया आप अपनी कहानी आरंभ करें। तोता कहानी सुनाना शुरू करता है और कहता है, हे प्रिय, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक अत्यंत गरीब व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ जीवन व्यतीत करता था। वह व्यक्ति छोटे मोटे व्यापार से अपनी जीविका चलाने की कोशिश करता था, लेकिन उसकी कमाई से घर का गुजारा सही ढंग से नहीं हो पा रहा था। हर दिन कोई न कोई समस्या उनके जीवन में बनी रहती थी, जिससे दोनों पति पत्नी काफी परेशान रहते थे। उसकी पत्नी न केवल बेहद बुद्धिमान थी, बल्कि अपनी सुंदरता के लिए भी प्रसिद्ध थी। वह इतनी आकर्षक थी कि जैसे कोई स्वर्ग की अप्सरा पृथ्वी पर उतर आई हो। दिनों दिन पैसों की तंगी और बढ़ती गई और उन दोनों को कठिनाई से गुजरना पड़ा। जब कई महीने ऐसे ही बीत गए तो एक दिन उस व्यक्ति की पत्नी ने अपने पति से कहा, हे स्वामी, इस छोटे से व्यापार और इस नगर में हमारा गुजारा अब संभव नहीं है। यदि हम इसी तरह संघर्ष करते रहे तो हमारा भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। इसलिए मेरा सुझाव है कि आप किसी बड़े शहर में जाएं और वहां जाकर अपने व्यापार को बढ़ाने का प्रयास करें। अगर आप वहां मेहनत करेंगे तो हमारा जीवन बेहतर बन सकेगा। दर्शकों, उस गरीब व्यक्ति की पत्नी न केवल समझदार थी, बल्कि अपने विचारों में भी बहुत स्पष्ट थी। उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी की बात को ध्यान से सुना और उससे कहा, प्रिय, तुम जो कह रही हो वह बिल्कुल सही है। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ।
मैं कल ही किसी बड़े शहर की यात्रा करूंगा और वहां जाकर अपना व्यापार शुरू करूंगा। अगर भगवान ने चाहा और कृपा की तो हमारे जीवन में अच्छे दिन जरूर आएंगे। इसके बाद वह गरीब आदमी अपनी पत्नी से वादा करता है और अपने एक बहुत घनिष्ठ मित्र के पास जाता है। वह मित्र से कहता है, मित्र, मैं कल बड़े शहर में व्यापार के लिए जा रहा हूँ। मेरी पत्नी की देखभाल की जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंप कर जा रहा हूँ। मैंने घर में जरूरत की सारी वस्तुएं और खाने पीने का सामान पर्याप्त मात्रा में रख दिया है, लेकिन फिर भी अगर किसी तरह की परेशानी हो तो तुम मेरी पत्नी की सहायता करना। जब मैं व्यापार करके वापस लौटूंगा तो तुम्हारा जितना भी खर्च हुआ होगा उसे मैं पूरा चुका दूंगा। वह आगे अपने मित्र से कहता है, मित्र, मैं अपनी पत्नी की जिम्मेदारी पूरी तरह से तुम्हारे सुपुर्द करके जा रहा हूँ। मेरी पत्नी घर पर अकेली है और मुझे यह चिंता है कि कहीं उसे किसी तरह की परेशानी न हो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी गैर मौजूदगी में उसकी पूरी देखभाल करो। प्रिय दर्शकों, उस गरीब व्यक्ति का मित्र उसकी बात सुनकर कहता है, अरे मित्र, आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? आपकी पत्नी तो हमारी भाभी समान है। आप निश्चिंत रहें। मैं पूरी तरह से आपकी पत्नी का ध्यान रखूंगा और इस बात का ख्याल रखूंगा कि उसे किसी भी प्रकार की कठिनाई या असुविधा का सामना न करना पड़े। आप निस्संदेह अपने व्यापार के लिए शहर चले जाएं। आपको यहाँ की किसी भी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दर्शकों, यह सुनकर वह गरीब व्यक्ति बहुत खुश हुआ। उसने मुस्कुराते हुए अपने मित्र से कहा, मित्र, यही भरोसा मुझे तुमसे था। मुझे पहले से ही यकीन था कि तुम हमारी मित्रता को निभाओगे और मेरी पत्नी की हर प्रकार से रक्षा करोगे। इसके बाद वह व्यक्ति अपने घर लौटता है और अपनी पत्नी को सारी बात समझाकर कहता है, यदि मेरे शहर जाने के बाद तुम्हें किसी भी तरह की कठिनाई हो तो मैं अपने मित्र से पहले ही बात कर चुका हूँ। वह तुम्हारी सहायता करेगा, इसलिए तुम्हें किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दर्शकों, अब रात होती है और वह अपनी पत्नी के साथ सोने चला जाता है। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें खिड़की से घर के अंदर दाखिल होती हैं, तो वह व्यक्ति अपनी दिनचर्या पूरी करता है और अपनी पत्नी से कहता है, प्रिय, मेरे लिए कुछ खाने पीने का सामान तैयार कर दो ताकि यात्रा के दौरान यदि भूख लगे तो मैं कुछ खा सकूं। प्रिय दर्शकों, उसकी पत्नी, जो बहुत ही समझदार और कर्तव्यपरायण थी, अपने पति के लिए भोजन बनाती है। वह पहले उसे भरपेट खाना खिलाती है और उसके बाद कुछ भोजन बांध कर देती है ताकि वह रास्ते में उसे खा सके। अपनी पत्नी से आशीर्वाद और अनुमति लेकर वह गरीब व्यक्ति व्यापार करने के लिए शहर की ओर प्रस्थान करता है। इधर दर्शकों, उसके मित्र, जिसने उसकी पत्नी की देखभाल की जिम्मेदारी ली थी, अब रोजाना उसके घर आने जाने लगा। वह गरीब व्यक्ति की पत्नी को सांत्वना देता और बार बार कहता, भाभी, आपको किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ हूँ और आपकी हर जरूरत का ध्यान रखूंगा। आप निश्चिंत रहें। मैं आपका सच्चा रक्षक हूँ और किसी तरह की परेशानी होने नहीं दूंगा। आखिरकार आप मेरे सबसे घनिष्ठ मित्र की पत्नी हैं। प्रिय दर्शकों, धीरे धीरे वह व्यक्ति रोज आने लगा और उसकी पत्नी से अनौपचारिक रूप से घुलने मिलने लगा। हालांकि वह पतिव्रता और सज्जन महिला, जो बेहद सुंदर और सादगी में अनुपम थी, यह नहीं जानती थी कि उसके पति का यह मित्र भीतर से कितना धूर्त और चरित्रहीन है। दर्शकों, वह मित्र अपनी सच्चाई छिपाकर उस स्त्री के प्रति गलत भावनाएं रखने लगा, लेकिन उस महिला को इसका जरा भी अंदाजा नहीं था। उसे यह आभास तक नहीं था कि उसके पति का सबसे घनिष्ठ मित्र उसकी ओर बुरी नजर से देख रहा है। इसी तरह दिन बीतते गए और उसकी असलियत धीरे धीरे उजागर होने की ओर बढ़ने लगी।
प्रिय दर्शकों, एक दिन उस गरीब व्यक्ति का मित्र, जो उसकी पत्नी की देखभाल के बहाने रोज उसके घर आया करता था, अपनी असलियत उजागर करने लगा। उसने बड़ी निर्लज्जता से उस स्त्री से कहा, भाभी जी, ईश्वर ने आपको बड़े ही फुर्सत से बनाया है। आपकी जैसी सुंदरता इस पूरे संसार में कहीं देखने को नहीं मिलती। मैं आप पर पूरी तरह से मोहित हो चुका हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि जिस तरह आप अपने पति के साथ रात बिताती हैं, उसी तरह आप मेरे साथ भी रात बिताएं। मुझे आपकी करीबी चाहिए। दर्शकों, यह सुनकर उस पतिव्रता स्त्री के होश उड़ गए। उसके पैरों तले मानो जमीन खिसक गई हो। उसे इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ कि उसका पति, जिसे वह इतना भरोसेमंद समझता था, उसी का मित्र इतना नीच और गिरा हुआ हो सकता है। क्रोध में आग बबूला होकर वह बोली, खबरदार, अगर तुमने दोबारा इस घर में कदम भी रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम यह कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हारे सबसे घनिष्ठ मित्र की पत्नी हूँ और तुम मुझे इस प्रकार बुरी नजर से देखने का साहस कर रहे हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? अगर तुमने फिर से ऐसी हरकत की तो अंजाम बुरा होगा। प्रिय दर्शकों, लेकिन वह व्यक्ति, जो भीतर से घमंडी और चालबाज था, धमकी देने लगा। उसने कहा, यदि तुमने मेरी बात नहीं मानी और वैसा नहीं किया जैसा मैं चाहता हूँ, तो मैं पूरे नगर में तुम्हारा नाम खराब कर दूंगा। मैं तुम्हें बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। वह स्त्री, जो एक सच्ची पतिव्रता और साहसी नारी थी, उसने बिना डरे उत्तर दिया, तुझे जो करना है कर ले। मैं अपनी मर्यादा से कभी नहीं गिरूंगी। मैं अपने पति की पतिव्रता हूँ और ऐसा अधर्म कभी नहीं कर सकती। अब अगर तुम कुछ अच्छा चाहते हो तो तुरंत मेरे घर से चले जाओ और कभी वापस मत आना। प्रिय दर्शकों, उसकी बातों ने उस व्यक्ति के अहंकार को गहरी चोट पहुंचाई। अपमानित होकर वह वहां से तुरंत चला गया। कुछ समय बाद जब वह गरीब व्यक्ति, जो शहर में व्यापार के लिए गया हुआ था, अपने घर वापस लौटा, तो उसकी पत्नी ने उसका बड़े प्रेम और सम्मान से स्वागत किया। उसने न केवल अपने पति का आदर किया, बल्कि उसकी पूजा भी की, जो उसकी पतिव्रता और निष्ठा का प्रतीक था। इसके बाद वह व्यक्ति अपनी पत्नी से कहता है, तुम भोजन तैयार करो, तब तक मैं अपने मित्र से मिलकर आता हूँ। उसकी पत्नी ने सहर्ष कहा, ठीक है स्वामी। प्रिय दर्शकों, वह व्यक्ति अपने मित्र के पास पहुँचता है। मित्र उसे बड़े आदर और प्रेम से बैठाता है, लेकिन इसके बाद अपनी असलियत छिपाने के लिए वह मित्र उस गरीब व्यक्ति की पत्नी पर झूठे और भयानक आरोप लगाने लगता है। वह कहता है, मित्र, तुमने शहर जाकर व्यापार शुरू करने का जो निर्णय लिया वह गलत था। तुम्हारी पत्नी एक पतिव्रता नहीं है, बल्कि एक चरित्रहीन स्त्री है। वह पापिन है, कुलटा है। तुम्हारे जाने के बाद जब मैं तुम्हारे घर पर तुम्हारी पत्नी की सहायता के लिए जाता था, तो वह मुझसे कहती थी कि मेरे साथ एक ही बिस्तर पर रात बिताओ। जब मैंने ऐसा करने से इनकार कर दिया, तो उसने मुझे बेइज्जत करके घर से बाहर निकाल दिया। मुझे क्या पता था कि जिस स्त्री को भगवान ने इतना सुंदर बनाया है, उसका चरित्र इतना गंदा और भ्रष्ट होगा। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार उस व्यक्ति ने अपनी सच्चाई छिपाने के लिए अपने मित्र की पत्नी को दोषी ठहराना शुरू कर दिया। उसने अपनी गंदी मानसिकता को छुपाने के लिए उसकी प्रतिष्ठा को दांव पर लगाने में भी कोई संकोच नहीं किया। प्रिय दर्शकों, जब उस गरीब व्यक्ति ने अपने मित्र के मुंह से अपनी पत्नी के चरित्र पर लगाए गए ऐसे आरोप सुने, तो वह भीतर ही भीतर गुस्से से भर गया। उसकी आंखों में क्रोध साफ झलक रहा था, लेकिन उसने अपने मित्र के सामने एक शब्द भी नहीं कहा। वह चुपचाप वहां से लौट आया। जब शाम हुई और वह घर पहुंचा, तो उसकी पत्नी, जो हमेशा की तरह उसका स्वागत करने और उसे भोजन परोसने आई थी,
उसे देखकर थोड़ा असहज महसूस करने लगी। उस व्यक्ति ने बिना कुछ कहे भोजन तो कर लिया, लेकिन अपनी पत्नी से सही ढंग से बात नहीं की। उसकी बातचीत में अब तक की गर्मजोशी पूरी तरह गायब थी। खाना खाने के बाद वह सीधे अपने बिस्तर पर सोने चला गया, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। प्रिय दर्शकों, उसकी पत्नी, जो स्वभाव से अत्यंत बुद्धिमान और समझदार थी, तुरंत समझ गई कि उसके पति के इस बदले हुए व्यवहार के पीछे कोई कारण अवश्य है। उसने यह अनुमान लगाया कि जरूर उसके पति के मित्र ने उसके बारे में कुछ गलत बातें कही होंगी। हालांकि उसने इस विषय पर अपने पति से कोई प्रश्न नहीं किया। वह चुपचाप अपने बिस्तर पर गई, अपने पति के पैरों को धीरे धीरे दबाने लगी और फिर सोने की कोशिश करने लगी। अगले दिन भी यही क्रम जारी रहा। पति ने अपनी पत्नी से कोई ढंग की बात नहीं की और अपनी नाराजगी को छिपाए बिना व्यवहार करता रहा। इसके बावजूद उसकी पत्नी ने उस पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला कि वह बात करे या अपनी चुप्पी का कारण बताए। वह हमेशा की तरह अपने कर्तव्यों को निभाती रही और अपने पति की सेवा करती रही। प्रिय दर्शकों, कुछ दिनों तक यह खामोशी यूं ही चलती रही, लेकिन फिर एक रात उस स्त्री ने साहस जुटाकर अपने पति से पूछ ही लिया, स्वामी, क्या बात है? आप इन दिनों बदले बदले से नजर आ रहे हैं। इतने दिन हो गए हैं, आपने मुझसे सही तरीके से बात तक नहीं की। कृपया बताइए, क्या हुआ है? यह सुनकर उस व्यक्ति का गुस्सा फूट पड़ा। उसकी आंखों में आग की लपटें थी और बिना कुछ सोचे समझे उसने पास रखा एक डंडा उठाया और अपनी पत्नी को मारने लगा। उसने उसे इतनी बेरहमी से पीटा कि उसकी पत्नी बेहोश होकर गिर पड़ी। उसकी नीयत यह थी कि वह अपनी पत्नी को पीट पीट कर मार डाले। प्रिय दर्शकों, जब वह बेहोश हो गई तो उस व्यक्ति को लगा कि वह मर चुकी है। यह सोचकर वह रात के अंधेरे में घर छोड़कर भाग गया, लेकिन उसकी पत्नी मरी नहीं थी। कुछ समय बाद जब उसे होश आया तो वह दर्द से कराहती हुई उठी। उसका शरीर बुरी तरह घायल था और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। वह धीरे धीरे घर से बाहर निकली। चारों ओर घना अंधकार था और वह उस भयानक रात में रोती बिलखती नगर के बाहर की ओर चली गई। नगर के बाहर एक मंदिर था और वह सीधे उसी मंदिर में पहुंची। प्रिय दर्शकों, मंदिर में दुर्गा माँ की मूर्ति के सामने जाकर वह बैठ गई। उसका शरीर थका हुआ और घायल था, लेकिन उसका दिल उससे भी ज्यादा टूटा हुआ था। वह मूर्ति के सामने सिर झुकाकर जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, हे माँ, यह मेरे कौन से पापों का दंड है जो मुझे आज भुगतना पड़ रहा है? आपने मुझे किस परीक्षा में डाल दिया है? मेरे पति ने मुझे इतना मारा कि वे मुझे मार डालना चाहते थे। उन्होंने यह सोचकर मुझे पीटा कि आज मेरा अंत कर देंगे। फिर भी मैं आज जीवित हूँ। आखिर यह किस अपराध की सजा है जो मुझे मिल रही है? प्रिय दर्शकों, वह स्त्री मूर्ति के सामने फूट फूट कर रोती रही। उसका दिल दर्द और निराशा से भरा हुआ था, लेकिन उसके शब्द उसके साहस और सहन शक्ति की कहानी कह रहे थे। प्रिय दर्शकों, उसी रात जब वह स्त्री मंदिर में देवी माँ की मूर्ति के सामने रोते हुए अपनी दुखभरी व्यथा कह रही थी, उसी समय एक सज्जन व्यक्ति, जो एक धनी सेठ था, अपने नौकरों और सहायकों के साथ उस रास्ते से गुजर रहा था। अचानक सेठ के कानों में किसी स्त्री के जोर जोर से कराहने और रोने की आवाजें आईं। उसने तुरंत रुकने का आदेश दिया और अपने नौकरों से कहा, जाओ, मंदिर में देखो, वहां से कोई स्त्री की आवाज आ रही है। हो सकता है कोई मुसीबत में हो। जल्दी पता करो कि क्या मामला है। नौकरों ने जल्दी से दौड़कर मंदिर के भीतर झांका और देखा कि एक स्त्री मूर्ति के सामने फर्श पर बैठी रो रही है। उसके कपड़े फटे हुए थे
और वह अत्यंत कमजोर और घायल लग रही थी। नौकर वापस आकर सेठ से बोले, मंदिर के अंदर एक स्त्री है जो बहुत जोर जोर से रो रही है और पूरी तरह से हताश दिख रही है। प्रिय दर्शकों, सेठ ने बिना कोई देर किए मंदिर के अंदर प्रवेश किया और उस स्त्री के पास जाकर बोला, हे देवी, आप घबराइए मत। कृपया हमें बताइए, आपके साथ यह अन्याय किसने किया है? आपका यह हाल किसके कारण हुआ है? लेकिन स्त्री, जो दर्द और थकान से टूटी हुई थी, कुछ कहने की स्थिति में नहीं थी। यह देखकर सेठ ने समझदारी से कहा, आपकी स्थिति देखकर लग रहा है कि आपकी चोटें बहुत गहरी हैं। फिलहाल आपकी जान बचाना सबसे जरूरी है। हम आपकी कहानी बाद में सुनेंगे। पहले आपको उचित इलाज की आवश्यकता है। अगर इलाज समय पर नहीं हुआ तो आपकी हालत और खराब हो सकती है। सेठ ने तुरंत अपने नौकरों की मदद से उस स्त्री को उठाया और अपनी गाड़ी में बिठाकर उसे नजदीकी चिकित्सक के पास ले गया। वहां उसका इलाज करवाया गया। प्रिय दर्शकों, कई दिनों तक लगातार ध्यान और उपचार के बाद वह स्त्री धीरे धीरे स्वस्थ होने लगी। उसकी हालत में सुधार देखकर सेठ ने एक दिन उसके पास बैठकर पूछा, अब जब आप ठीक हो गई हैं, तो कृपया मुझे अपनी पूरी बात बताइए। आप कौन हैं? कहाँ की रहने वाली हैं? और आपके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किसने किया है? प्रिय दर्शकों, उस स्त्री ने रोते हुए अपनी पूरी कहानी सेठ को बताई। उसने बताया कि कैसे उसके पति ने अपने मित्र की झूठी बातों पर भरोसा करते हुए उसे निर्दयता से मारा और उसे मरा हुआ समझकर घर छोड़कर भाग गया। उसने बताया कि अब उसके पास न तो रहने की जगह है, न ही कोई सहारा। उसकी करुण कथा सुनकर सेठ का दिल द्रवित हो गया। उसकी आंखों में दर्द और सहानुभूति झलकने लगी। उसने कहा, आप चिंता मत कीजिए, अब आप सुरक्षित हैं। यदि आप चाहें तो हमारे घर पर रह सकती हैं। यहाँ आपको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। प्रिय दर्शकों, उस सेठ की पत्नी का पहले ही देहांत हो चुका था और उसके घर में केवल उसका एक छोटा सा बच्चा था। सेठ ने उस स्त्री से कहा, यह मेरा छोटा बच्चा है जिसकी देखभाल अब मुझे अकेले ही करनी पड़ती है। अगर आप चाहें तो मेरे घर पर रहकर इस बच्चे का पालन पोषण कर सकती हैं। बदले में मैं आपकी हर जरूरत का ध्यान रखूंगा और आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होने दूंगा। स्त्री ने भारी मन से जवाब दिया, हे भाई, अब मैं कहाँ जाऊं? मेरा पति तो मुझे मारकर भाग गया है और इस दुनिया में मेरा अब कोई सहारा नहीं बचा है। मैं यहीं आपके घर पर रहना चाहती हूँ। आप मुझे जो जिम्मेदारी देंगे मैं उसे पूरी निष्ठा से निभाऊंगी। प्रिय दर्शकों, सेठ ने प्रसन्नता से सहमति दी और कहा, यदि आप हमारे घर पर रहना चाहती हैं, तो हमारे इस बच्चे की देखभाल करना आपकी जिम्मेदारी होगी। इसे अपने बच्चे की तरह पालना। बदले में आपको यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी और हमारा घर आपका ही घर होगा। प्रिय दर्शकों, इसके बाद वह स्त्री सेठ के घर में रहने लगी और पूरी लगन और स्नेह के साथ उस छोटे बच्चे की देखभाल करने लगी। उसने उसे माँ जैसा प्यार दिया और उसकी हर जरूरत का ध्यान रखा। सेठ के घर में वह खुद को सुरक्षित और सम्मानित महसूस करने लगी। धीरे धीरे उसका जीवन फिर से सामान्य होने लगा और वह अपनी नई जिम्मेदारियों में खुश रहने लगी। प्रिय दर्शकों, समय बीतने के साथ साथ उस सज्जन व्यक्ति के घर में सब कुछ सामान्य सा चल रहा था। लेकिन इस दौरान सेठ का एक नौकर, जो वहां लंबे समय से काम कर रहा था, धीरे धीरे उस स्त्री की सुंदरता पर मोहित हो गया। वह स्त्री न केवल देखने में बेहद सुंदर थी, बल्कि उसका स्वभाव भी सरल और सौम्य था। नौकर उसे मन ही मन चाहने लगा और उसकी तरफ आकर्षित होकर बुरी नीयत से सोचने लगा। एक दिन वह नौकर अपनी कामुक इच्छाओं को नियंत्रित नहीं कर सका और सीधा उस स्त्री के पास जाकर बोला, देखो,
यदि तुम इस घर में रहना चाहती हो और इस छत के नीचे सुरक्षित जीवन जीना चाहती हो, तो तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। स्त्री ने उसे सरलता से जवाब दिया, भाई साहब, बताइए क्या शर्त है? मैं अपना काम पूरी निष्ठा से करती हूँ, फिर आपको मुझसे क्या चाहिए? इस पर नौकर ने अपनी वास्तविक मंशा प्रकट करते हुए कहा, तुम्हें रोज रात को मेरे साथ बिस्तर साझा करना होगा, यही मेरी शर्त है। प्रिय दर्शकों, यह सुनकर स्त्री का चेहरा गुस्से और घृणा से भर गया। उसने कहा, मैं पहले ही बहुत दुख और विपत्ति झेल चुकी हूँ। आप हमारी सुंदरता देखकर मोहित हो गए हैं, लेकिन जो आप सोच रहे हैं वह हरगिज संभव नहीं है। मैं एक पतिव्रता नारी हूँ और मेरे पति के अलावा इस संसार में कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो मेरे शरीर को छू सके। आपकी ऐसी सोच के लिए मुझे आप पर बहुत शर्म आती है। जब स्त्री ने नौकर को साफ और दृढ़ता से इनकार कर दिया, तो वह क्रोधित होकर बोला, यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगी, तो मैं इस पूरे नगर में तुम्हें बदनाम कर दूंगा। हर किसी को बताऊंगा कि तुम एक चरित्रहीन औरत हो। स्त्री ने निर्भीक होकर उत्तर दिया, आपके मन में जो भी गलत विचार आए वह कर लीजिए, लेकिन आप जो चाह रहे हैं वह हरगिज नहीं हो सकता। मेरी आत्मा और मेरा धर्म मुझे कभी ऐसा करने की अनुमति नहीं देंगे। प्रिय दर्शकों, नौकर ने जब देखा कि स्त्री उसकी बातों से झुकने को तैयार नहीं है, तो वह निराश होकर वहां से चला गया। लेकिन उसकी बुरी सोच वहीं समाप्त नहीं हुई। एक दिन शाम का समय था और अंधेरा गहराने लगा था। वह स्त्री उस समय सेठ के छोटे बच्चे को गोद में खिलाने में मग्न थी। इधर नौकर अपनी वासना और गुस्से से पीड़ित होकर अत्यंत भयानक सोच के साथ एक तलवार लेकर वहां पहुंचा। क्रोध और द्वेष से भरा वह नौकर अचानक उस स्त्री के पास आया, गोद से बच्चा छीन लिया और उसकी आंखों के सामने ही बच्चे की गर्दन तलवार से काट दी। प्रिय दर्शकों, यह दृश्य देखकर स्त्री पूरी तरह से भयभीत और स्तब्ध रह गई। वह कुछ समझ पाती उससे पहले ही नौकर वहां से भागकर सीधा सेठ जी के पास पहुंचा और झूठी कहानी गढ़ते हुए कहने लगा, हे सेठ जी, मैंने पहले ही कहा था कि यह स्त्री विपत्ति की मारी नहीं है। यह कोई साधारण औरत नहीं, बल्कि एक पापी औरत है। देख लीजिए, इसने आज आपके छोटे से बच्चे की जान ले ली। मैं वहां नहीं होता तो यह और भी बड़ी अनहोनी कर सकती थी। यह सुनकर सेठ घबरा गया और तेजी से मंदिर की तरफ भागा। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि उसके मासूम बच्चे का सिर और धड़ अलग अलग पड़े थे। यह दृश्य देखकर उसका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह स्त्री की ओर पलटा और गुस्से में चिल्लाया, मैंने तुम्हारी इतनी मदद की, तुम्हें अपनी छत दी, तुम्हें अपनी बहन जैसा सम्मान दिया, फिर तुमने मेरे साथ यह विश्वासघात क्यों किया? मेरा बच्चा ही मार डाला। बताओ, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मैंने तुम्हें कौन सा ऐसा दर्द दिया था जिसका बदला लेने के लिए तुमने मेरे बच्चे की जान ले ली? प्रिय दर्शकों, सेठ का यह सवाल सुनकर स्त्री खुद भी गहरे सदमे में थी। उसने खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश की, लेकिन सेठ का गुस्सा और दुहक उसे सुनने को तैयार नहीं था। अब वह स्त्री खुद को उस झूठे आरोप और घिनौने षड्यंत्र के जाल में फंसा हुआ महसूस कर रही थी। प्रिय दर्शकों, वह स्त्री अत्यधिक असहाय होकर बुरी तरह से रो रही थी। उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन वह खुद को ठीक से निर्दोष भी साबित नहीं कर पा रही थी। उसने दुख भरे स्वर में कहा, सेठ जी, कृपया मेरी बात सुनिए। मैं निर्दोष हूँ, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन सेठ, जो अपने नौकर की झूठी बातों में पूरी तरह विश्वास कर चुका था, ने उसकी सफाई पर ध्यान देने से इनकार कर दिया। उसने गुस्से में आकर कहा, अब तुम्हारे लिए मेरे घर में कोई स्थान नहीं है। तुमने मेरे भरोसे को तोड़ा है
और मैं तुम्हें अब और नहीं रख सकता। इसी रात तुम इस घर को छोड़ दो। प्रिय दर्शकों, सेठ ने उस स्त्री को जाने से पहले 10 सोने की मुद्राएं दी और कहा, ये लो, ये आगे तुम्हारे काम आएंगी। मैं तुम्हारी किसी और तरह से मदद नहीं कर सकता। अब तुरंत इस घर को छोड़कर निकल जाओ। सेठ की यह बात सुनकर वह स्त्री अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। रोते रोते, लड़खड़ाते कदमों से वह उस नगर से बाहर निकल गई। रात का समय था और रास्ता अंधेरे से घिरा हुआ था। चलते चलते उसे एक छोटा सा जंगल मिला। जैसे ही वह जंगल के भीतर पहुंची, उसने देखा कि कुछ डाकू एक व्यापारी को बेरहमी से पीट रहे थे। डाकू का सरदार वहीं पास में बैठा हुआ था और व्यापारी दर्द से चिल्ला रहा था। वह बार बार कह रहा था, मुझे मत मारो, मेरी जान बख्श दो, जो चाहिए ले लो, लेकिन मुझे मत पीटो। प्रिय दर्शकों, जब उस स्त्री ने व्यापारी की दुर्दशा देखी और उसकी चीखें सुनी, तो उसकी ममता जाग उठी। वह साहस दिखाते हुए डाकुओं के पास गई और उनसे कहा, आप इस निर्दोष व्यापारी को छोड़ दीजिए। इसके बदले में मैं आपको 10 सोने की मुद्राएं दूंगी। डाकुओं ने उसकी बात सुनकर अपने सरदार से कहा, यह स्त्री हमें 10 सोने की मुद्राएं देने को तैयार है, यदि हम इस व्यापारी को छोड़ दें। सरदार ने कुछ देर सोचा और कहा, ठीक है, अगर यह हमें 10 सोने की मुद्राएं दे देगी तो हम इस व्यापारी को जाने देंगे। यह हमारा वचन है। प्रिय दर्शकों, पतिव्रता स्त्री, जिसने कठिनाइयों का सामना किया था, ने बिना समय गवाए उन 10 सोने की मुद्राओं को सरदार को सौंप दिया। डाकुओं ने अपने वादे के अनुसार व्यापारी को छोड़ दिया। व्यापारी बहुत आभारी हुआ और हाथ जोड़कर स्त्री से बोला, आपने मेरे प्राण बचाए। मैं आपका यह एहसान जीवन भर नहीं भूल सकता। आप कहाँ की रहने वाली हैं? इतनी रात को आप यहाँ कैसे पहुँची? उस स्त्री ने अपने जीवन की सारी कहानी व्यापारी को विस्तार से बताई। उसकी कहानी सुनकर व्यापारी भावुक हो गया। उसने कहा, आप चिंता मत कीजिए। जिस तरह आपने मेरे प्राणों की रक्षा की है, उसी तरह अब मैं आपकी रक्षा करूंगा। यदि आपका इस दुनिया में अब कोई नहीं है, तो मैं आपका भाई हूँ। आप मुझे अपना सच्चा भाई समझकर मेरे साथ चलिए। मेरा घर अब आपका घर होगा। मैं आपका सम्मान और रक्षा जीवन भर करूंगा। प्रिय दर्शकों, वह स्त्री जिसने अपना सब कुछ खो दिया था, इस सहारे को पाकर भावुक हो गई। उसने व्यापारी को भाई मान लिया और उसके साथ आगे के जीवन के लिए चल पड़ी। प्रिय दर्शकों, विपत्ति से जूझ रही उस स्त्री ने व्यापारी की बातों और उसकी मदद पर भरोसा कर लिया और उसके साथ चल पड़ी। दोनों रास्ते पर चलते चलते एक बड़ी नदी के किनारे पहुँचे, जहाँ एक नाव खड़ी थी। उस नाव में पहले से कुछ सवारियां बैठी हुई थी। व्यापारी और वह स्त्री भी जाकर उसी नाव में बैठ गए। प्रिय दर्शकों, जैसे ही दोनों नाव में बैठे, अन्य सवारियां उस स्त्री की सुंदरता पर आकर्षित होकर उसे घूर घूर कर देखने लगी। वह स्त्री यह महसूस कर रही थी कि उसकी सुंदरता के कारण लोग उस पर बुरी नजर डाल रहे हैं। उसे यह चिंता सताने लगी कि कहीं कोई उसके साथ कुछ अनुचित करने का प्रयास न कर दे। इसलिए वह चुपचाप नाव के एक कोने में जाकर बैठ गई और खुद को अधिकतर लोगों की नजरों से बचाने का प्रयास करने लगी। इसी बीच, प्रिय दर्शकों, नाव में बैठा एक बड़ा व्यापारी उस स्त्री की अद्वितीय सुंदरता पर मोहित हो गया। उसने उस छोटे व्यापारी से, जो उसके साथ आया था, धीरे से पूछा, भाई साहब, यह जो स्त्री आपके साथ है, वह कौन है? क्या यह आपकी पत्नी है? छोटे व्यापारी ने झिझकते हुए उत्तर दिया, नहीं, यह मेरी प्रेमिका है। प्रिय दर्शकों, बड़े व्यापारी ने लालच भरी निगाहों से उस स्त्री को देखा और कहा, अगर यह आपकी प्रेमिका है, तो क्या आप इसे हमें बेच देंगे?
यह सुनकर छोटे व्यापारी ने थोड़ी नाराजगी जताई और कहा, अरे भाई साहब, प्रेमिका कोई बेचने की चीज होती है क्या? बड़ा व्यापारी तुरंत अपनी झोली से 50 सोने की मुद्राएं निकालकर दिखाने लगा और बोला, अगर आप इसे हमें सौंप दें तो ये 50 स्वर्ण मुद्राएं आपकी होंगी। छोटे व्यापारी, जिसने पहले उस स्त्री को बचाने का वचन दिया था और भाई का रिश्ता निभाने का दावा किया था, लालच में आ गया। उसने सोचा कि 50 स्वर्ण मुद्राएं पाकर वह अपनी स्थिति सुधार सकता है। कुछ क्षण सोचने के बाद उसने बड़े व्यापारी से कहा, ठीक है, ये 50 स्वर्ण मुद्राएं मुझे दे दो, मैं इसे तुम्हारे हवाले करता हूँ। अब यह तुम्हारी हुई। प्रिय दर्शकों, बड़े व्यापारी ने वह 50 स्वर्ण मुद्राएं छोटे व्यापारी को दे दी। मुद्राएं हाथ में लेते ही वह छोटा व्यापारी चुपचाप नाव से उतरकर वहां से भाग गया। स्त्री को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि उसके साथ यह विश्वासघात हो चुका है। प्रिय दर्शकों, जब नाव चलने लगी तो बड़ा व्यापारी उस स्त्री के पास गया। उसने उसकी ओर झुकते हुए कहा, अब तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें मेरे पास बैठना होगा, क्योंकि अब तुम मेरी हो चुकी हो। स्त्री यह सुनकर हैरान और नाराज हो गई। उसने क्रोध भरे स्वर में उत्तर दिया, मैं आपकी गुलाम कैसे हो सकती हूँ? आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैं आपके साथ जाने का कोई कारण नहीं देखती। प्रिय दर्शकों, बड़ा व्यापारी हंसते हुए बोला, तुम्हारा प्रेमी जो तुम्हारे साथ आया था, उसने तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राओं में मुझे बेच दिया है। अब तुम मेरी गुलाम हो। तुम चाहो या न चाहो, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। स्त्री यह सुनकर स्तब्ध रह गई। उसने गुस्से में कहा, वह मेरा प्रेमी नहीं था, वह मेरा भाई था, जिसने मुझे वचन दिया था कि वह मेरी रक्षा करेगा। मैंने उसकी जान डाकुओं से बचाई थी। वह ऐसा कभी नहीं कर सकता। बड़ा व्यापारी फिर हंसते हुए बोला, अरे, वह तेरा भाई नहीं था। उसने मुझे खुद बताया था कि तू उसकी प्रेमिका है, और अब वह तुझे मेरे लिए छोड़कर चला गया है। वह मुझसे 50 स्वर्ण मुद्राएं लेकर गायब हो चुका है। आज से तुम मेरी गुलाम हो। तुम्हारा कोई अपना नहीं बचा। प्रिय दर्शकों, इस विश्वासघात और अपमान को सुनकर वह स्त्री अंदर से टूट गई। उसका दिल दग्ध हो उठा। प्रिय दर्शकों, उस स्त्री ने तंग दिल और गहरी निराशा के साथ कहा, नहीं, यह सब सच नहीं हो सकता। तुम झूठ बोल रहे हो। वह बड़ी कठिनाई से यह शब्द मुंह से निकाल पाई, क्योंकि उसके मन में यह विश्वास था कि जो भी घटित हो रहा था वह किसी भ्रम का परिणाम है। प्रिय दर्शकों, बड़े व्यापारी ने अपना दावा जारी रखते हुए कहा, अगर तुम मेरी बातों पर विश्वास नहीं करती हो तो इस नाव में बैठे सभी सवारों से पूछ सकती हो। वे सभी कहेंगे कि मैं सही कह रहा हूँ। तेरे उस प्रेमी ने मुझसे 50 स्वर्ण मुद्राएं लेकर तुझे बेच दिया है। यह सुनकर प्रिय दर्शकों, उस पतिव्रता स्त्री के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसका दिल सन्न रह गया और वह पूरी तरह से हताश हो गई। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और परमात्मा की शरण में चली गई। वह गहरी आत्मविश्वास के साथ प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, अब हमारे धर्म की रक्षा करने के लिए तुमसे बढ़कर कोई नहीं है। मैं कहाँ तक अपनी मर्यादा और पतिव्रत धर्म की रक्षा करूंगी? जहाँ भी जाती हूँ, लोग हमारी सुंदरता को देखकर हमारे पवित्र धर्म को लूटने के लिए तैयार हो जाते हैं। वे हमें अपने इरादों से गिराने के लिए लगातार प्रयास करते हैं। हे प्रभु, आज हमें इस दरिंदे से बचा ले। अगर तुम नहीं बचाओगे तो हमारे पतिव्रत धर्म का नाश हो जाएगा और हम पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे। प्रिय दर्शकों, उसने अपने मनोबल और विश्वास के साथ प्रभु से यह प्रार्थना की और परमात्मा ने उसकी विनती सुन ली। अचानक एक प्रचंड पानी की लहर आई और उसी लहर के साथ वह नाव पलट गई।
नाव के सारे लोग नदी में डूबने लगे और यह दृश्य भयावह हो गया। प्रिय दर्शकों, जब नाव पलटने लगी तो ठीक उसी समय एक राजा शिकार करने के लिए वहां से गुजर रहा था। उसने नाव के पलटने का दृश्य देखा और तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे वहां जाएं और जो लोग डूब रहे हैं उन्हें बचाएं। सैनिक बिना देर किए जल में कूद पड़े, लेकिन किसी को भी सफलता नहीं मिली। अंत में उन्होंने उस स्त्री को बाहर निकाला और सुरक्षित किया। प्रिय दर्शकों, राजा ने उस स्त्री को अपने महल में लाकर उसे अपनी देखभाल में रखा और पूछा, आप इस नाव में कैसे आ गईं? आप बहुत परेशान और दुखी लग रही हैं। क्या बात है? आप कौन हैं? वह स्त्री पूरी तरह से टूट चुकी थी, लेकिन उसने अपनी पूरी कहानी राजा को सुनाई। उसने बताया, मेरे साथ जो हुआ वह बहुत ही दुखद था। हमें एक व्यापारी ने 50 स्वर्ण मुद्राओं के बदले बेच दिया। मैंने परमात्मा से प्रार्थना की थी कि हमारे धर्म की रक्षा हो और भगवान ने हमारी पुकार सुन ली। तभी यह नाव पलट गई और हम बच गए। प्रिय दर्शकों, राजा ने उसकी बात सुनकर समझाया और कहा, चिंता मत करो, अब से तुम हमारे पास रहोगी। राजा ने फिर कहा, मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। लेकिन वह पतिव्रता स्त्री बड़ी गंभीरता से कहने लगी, राजा साहब, ऐसा नहीं हो सकता। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ। मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया था और वह मुझे मारकर चला गया। ऐसे में मैं किसी दूसरे से विवाह नहीं कर सकती। जब परमात्मा ने मेरी रक्षा की तो मुझे विश्वास है कि आप भी हमारे धर्म की रक्षा करेंगे। आप एक राजा हैं और राजा का धर्म होता है कि वह न केवल अपनी बल्कि दूसरों की मर्यादा और धर्म की रक्षा करे, और जो कोई भी असहाय होता है उसकी मदद भी करे। प्रिय दर्शकों, उस स्त्री के शब्दों में गहरी आस्था और सच्चाई थी। वह एक अपार धैर्य और आत्मविश्वास से भरी हुई थी और उसने किसी भी तरह के लोभ या प्रलोभन को ठुकरा दिया था। उसकी निष्ठा और विश्वास ने राजा को भी प्रभावित किया। प्रिय दर्शकों, राजा ने उस स्त्री से कहा, ठीक है, मैं आपको वचन देता हूँ कि अब से आपको हमारे राज्य में कोई भी कठिनाई या समस्या नहीं होगी। आप यहाँ पूरी तरह से सम्मानित और सुरक्षित रहोगी। यह सुनकर उस स्त्री ने राहत की सांस ली और अपने नए जीवन की ओर कदम बढ़ाया। राजा ने फिर उसे एक भव्य महल सौंप दिया जिसमें वह रहने लगी। प्रिय दर्शकों, उस महल में रहने के बाद से स्त्री का जीवन धीरे धीरे पूरी तरह से अच्छा और सुखमय होने लगा। वह अत्यंत बुद्धिमान और सशक्त थी और उसकी सूझबूझ के कारण राजा के दरबार में उसके विचारों और फैसलों का बहुत प्रभाव पड़ा। राजा जब भी किसी गंभीर समस्या में फंसता था, वह बिना समय गंवाए अपनी परेशानी लेकर उसी स्त्री के पास जाता था। वह स्त्री अपनी चतुराई और ज्ञान से राजा की हर समस्या का समाधान तुरंत और सटीक तरीके से करती थी। प्रिय दर्शकों, राजा के दरबार में उसके मंत्री कई बार समस्या का समाधान नहीं कर पाते थे, लेकिन वह स्त्री हर बार सभी समस्याओं को सरलता से सुलझा देती थी। यही कारण था कि वह स्त्री राजा के लिए सिर्फ एक विश्वसनीय सलाहकार नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी सहारा बन चुकी थी। प्रिय दर्शकों, जैसे जैसे समय बीतता गया, राजा का जीवन खुशहाल बना रहा और राज्य में सुख शांति का माहौल था। लेकिन फिर एक दिन वह समय आया जब राजा वृद्ध हो गया और अपने अंतिम दिनों की ओर बढ़ने लगा। अपने जीवन के आखिरी क्षणों में राजा ने अपनी प्रजा के सामने एक बड़ी घोषणा की। उसने उस स्त्री को बुलाया और कहा, देखिए मेरे प्रिय नागरिकों, आज के बाद से इस राज्य की जिम्मेदारी मैं नहीं बल्कि यह स्त्री संभालेगी। मैं अपनी संपूर्ण प्रजा के सामने यह वचन देता हूँ कि वह इस राज्य की शासिका बनेगी। राजा की बातों को सुनकर प्रजा चुपचाप उसकी बातों को समझने लगी।
कुछ ही समय बाद राजा का निधन हो गया और वह स्त्री राज्य की नए शासक के रूप में प्रतिष्ठित हुई। प्रिय दर्शकों, वह स्त्री अब राज्य की मलिका बन गई। वह पूरी तरह से राजकीय जिम्मेदारियों को निभाने में लगी। उसकी शासन नीति में न केवल न्याय और संतुलन था, बल्कि उसने अपने निर्णयों से राज्य की प्रजा में एक नई उम्मीद और विश्वास पैदा किया। एक दिन उस स्त्री ने अपने मंत्रियों और दरबारियों को एक आदेश दिया कि आप सभी पड़ोसी राज्यों में संदेश भेजें और जितने भी नगर हमारे राज्य से जुड़े हुए हैं, वहाँ के सभी लोग हमारे दरबार में उपस्थित हों। यह आदेश सुनकर सैनिक तत्काल पड़ोस के सभी नगरों में गए और सभी को सूचित किया कि अगले दिन राज्य की मलिका ने एक विशेष दरबार बुलाया है, जिसमें हर किसी का स्वागत होगा। प्रिय दर्शकों, अगले दिन आसपास के सभी नगरों के स्त्री पुरुष दरबार में आ पहुँचे। वहाँ उपस्थित लोग चकित थे, क्योंकि उस दिन वहाँ सिर्फ प्रजा ही नहीं, बल्कि वह लोग भी शामिल थे जिनसे उस स्त्री की जिंदगी जुड़ी थी। उसमें उसका पहला पति, मित्र और वह सेठ भी था जिसने कभी उसे बेच दिया था। यह सभी लोग उस दरबार में एकत्रित हुए। प्रिय दर्शकों, जब वह स्त्री अपने पुराने संबंधों को देखती है तो सबसे पहले अपने पति को बुलाती है और पूछती है, क्या आपने मुझे पहचाना? पति ने उत्तर दिया, हाँ, आप हमारे राज्य की मलिका हैं। लेकिन वह स्त्री गंभीरता से कहती है, नहीं, आप हमारे पति हैं और मैं आपकी पत्नी हूँ। प्रिय दर्शकों, उस स्त्री ने आगे अपनी पीड़ा को व्यक्त करते हुए कहा, आपने अपने मित्र के उकसाने पर हमें इस हद तक पीटा कि मुझे मृत समझकर आप रातों रात घर से भाग गए। आपके मित्र ने हमारे खिलाफ जो आरोप लगाए वह पूरी तरह से झूठे थे। वह मित्र हमारे साथ अनुचित व्यवहार करना चाहता था और जब हमने इसका विरोध किया तो उसने धमकी दी कि वह हमें पूरे नगर में बदनाम कर देगा। वह स्त्री ने आगे कहा, जब आप लौट कर आए तो उस मित्र ने सारी दोषी बात मुझ पर डाल दी। वह आपको झूठी बातें बताकर हमारे साथ हुए अन्याय को छुपाना चाहता था। प्रिय दर्शकों, जब वह स्त्री यह कह रही थी, तब राजा के मन में उस मित्र के प्रति गहरा क्रोध उत्पन्न हो गया। वह अपनी पूरी ताकत से उस मित्र को सजा देने की सोचने लगा। उसकी सजा क्या होगी, इसका फैसला अब मैं करूंगी, वह स्त्री बोली। फिर उसने उस सेठ को बुलाया और कहा, क्या आप जानते हैं कि आपके बच्चे की हत्या किसने की थी? सेठ ने घबराकर पूछा, किसने मारा था? वह स्त्री कहने लगी, आपका नौकर ही इसका दोषी था। वह हमारे साथ रात में सोना चाहता था और जब मैंने मना कर दिया तो उसने मुझे धमकी दी कि वह मुझे पूरे नगर में बदनाम कर देगा। एक रात जब मैं आपके बच्चे को दूध पिला रही थी, तब वह तलवार लेकर आया और उसने आपके बच्चे की गर्दन उड़ा दी। प्रिय दर्शकों, यह सुनकर सेठ को बहुत गुस्सा आया और वह नौकर पर अपना सारा क्रोध निकालने के लिए तैयार हो गया। लेकिन वह स्त्री उसे रुकने का इशारा करती है और कहती है, रुको सेठ जी, इन सभी अपराधियों को सजा जरूर मिलेगी, लेकिन हमें इसे ठीक से अंजाम तक पहुंचाना होगा। आपको इंतजार करना होगा, क्योंकि मैं ही उन्हें सजा दूंगी। इसके बाद वह स्त्री उस सौदागर को अपने पास बुलाती है और उससे कहती है, क्या आप मुझे पहचानते हैं? सौदागर ने जवाब दिया, हाँ, आप हमारे राज्य की मलिका हैं। लेकिन वह स्त्री बोली, नहीं, मैं वही स्त्री हूँ जिसने आपके लिए डाकुओं से आपकी जान बचाई थी। आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे अपना भाई समझेंगे और मेरी रक्षा करेंगे, लेकिन आप 50 सोने की मुद्राओं के लालच में फंसकर मुझे एक बड़े सौदागर को बेचने के लिए तैयार हो गए। प्रिय दर्शकों, सौदागर ने सिर झुका लिया और वह बोलने के लिए असमर्थ हो गया। वह स्त्री अपने निर्णय पर अडिग रही और आदेश दिया कि इन्हें पकड़कर आजीवन कारागार में डाल दिया जाए। प्रिय दर्शकों, राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इन अपराधियों को पकड़ लिया जाए। उसी आदेश के तहत उस सेठ के नौकर
उसके मित्र और वह सौदागर सभी को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें सजा दिलवाने के लिए कारागार में डाल दिया गया। इसके बाद वह स्त्री अपने घर लौट आई और प्रजा के बीच एक शांति का माहौल बना। सभी लोग अपने अपने नगर लौट गए और वह स्त्री अपने पति को उसी राज्य में रखकर खुशहाल जीवन जीने लगी। वह स्त्री अब न केवल राज्य की मलिका थी, बल्कि उसकी पहचान एक न्यायप्रिय और बुद्धिमान शासिका के रूप में बन चुकी थी, जो हर किसी के साथ इंसाफ करती थी। प्रिय दर्शकों, उस तोते ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, प्रिय, शायद अब तक आप जो प्रश्न कर रहे थे उसका सही और सटीक उत्तर आपको इस कहानी के माध्यम से मिल गया होगा। तोती ने जवाब दिया, स्वामी, आपकी यह कहानी बहुत ही रोचक और प्रेरणादायक थी। इसमें न केवल मनोरंजन था, बल्कि मुझे इससे जीवन की कुछ महत्वपूर्ण सीख भी मिली है। हालांकि एक चीज है जो मुझे पूरी तरह से समझ में नहीं आई, और वह यह कि वे 4 लोग कौन से हैं जिनसे कभी भी मदद की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। तब तोता मुस्कुराते हुए कहता है, प्रिय, आइए मैं आपको विस्तार से बताता हूँ कि वे 4 लोग कौन से हैं जिनसे आपको कभी मदद नहीं मांगनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, तोता कहता है, पहला व्यक्ति है पति का मित्र। ऐसे किसी व्यक्ति पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए जो पति का मित्र हो। हालांकि हर दोस्त बुरा नहीं होता, लेकिन अधिकांश मामलों में देखा जाता है कि जो मित्र अच्छे होते हैं वे कम होते हैं, जबकि जो बुरे होते हैं उनकी संख्या अधिक होती है। इसलिए पति के मित्र पर भरोसा करना एक बड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि वह कभी भी धोखा दे सकता है और आपके धर्म को भी भ्रष्ट कर सकता है। फिर तोता आगे कहता है, दूसरा व्यक्ति है कानों का कच्चा। ऐसे व्यक्ति से भी कभी मदद नहीं मांगनी चाहिए। वह व्यक्ति जो किसी और की बातों को बिना सोचे समझे मान लेता है, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। जैसा कि उस सेठ ने किया था, वह नौकर की बातों को बिना किसी पुष्टि के मानकर उस स्त्री को दोषी ठहरा देता है, हालांकि वह स्त्री निर्दोष थी। इसलिए कानों के कच्चे लोगों से भी मदद की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे आपकी सहायता करने की बजाय आपके साथ धोखा कर सकते हैं। तोता फिर कहता है, तीसरा व्यक्ति है विश्वासघाती। वह व्यक्ति जो विश्वास के लायक नहीं होता, उस पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। जैसा कि उस सौदागर ने किया, उसने जो वादा किया था वह उसे निभा नहीं सका। उस स्त्री के साथ धोखा किया और विश्वासघात किया। इसलिए अगर किसी से विश्वासघात हुआ हो तो उसे फिर से मदद देने के लिए नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वह यदि मदद करेगा तो वह किसी न किसी रूप में विश्वासघात कर ही देगा। आखिरकार तोता कहता है, और अंतिम व्यक्ति है लोभी और लालची। यह व्यक्ति सबसे खतरनाक होता है। जब किसी का मन लालच में फंस जाता है तो वह किसी भी हद तक जा सकता है। उस सौदागर ने भी लोभ और लालच में आकर उस स्त्री को बेच डाला जो उसकी रक्षा करने वाली थी। इसलिए लोभी और लालची व्यक्तियों से भी मदद की कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनका दिल सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ से भरा होता है। प्रिय दर्शकों, तोते की यह बातें सुनकर तोती बहुत खुश हुई और कहने लगी, स्वामी, अब मुझे सही उत्तर मिल गया है और मैं अब पूरी तरह समझ गई हूँ कि वे 4 लोग कौन से हैं जिनसे कभी भी मदद नहीं मांगनी चाहिए। तोते की बातों ने उसकी उलझन को सुलझा दिया और वह प्रसन्न हो गई। प्रिय दर्शकों, यह कहानी न केवल स्त्रियों के लिए बल्कि पुरुषों के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। यह हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी मदद की उम्मीद कभी ऐसे 4 प्रकार के लोगों से नहीं करनी चाहिए जिन्हें हमने इस कहानी के माध्यम से बताया है। अगर हम यह समझ लें तो जीवन में सही निर्णय लेना आसान हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, हमारी आज की यह कहानी यहाँ समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का यह वीडियो, आज की यह कहानी पसंद आई होगी और आप इससे ढेर सारी प्रेरणा लेंगे। मिलते हैं
अगली ज्ञान चर्चा के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।